गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के प्रोज के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जेल फ्यूंट्स, इसका हम अर्थ के साथ अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। यकीन माने, जब आप इस चैप्टर को पढ़ करके ख़त्म करेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बेहद आसान हो चुका होगा। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। इसमें एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। यह एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है जहां पर उसका अकेला एक घर है। एक बार बारिश होती है और बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और वहां पर उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता है। तो वह अपनी सहायता के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता तो ईश्वर जरूर मेरी सहायता करेगा। तो आइए देखते हैं, क्या वो पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या उसके पत्र का जवाब उसको मिलता है? क्या उसकी सहायता होती है? होती है तो कैसे होती है? चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस, घर, इसी घर के बारे में ये लिखा गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यानी घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डाटेड विथ द फ्लावर्स, फूल से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को। अर्थात इस ऊंचाई से कोई भी नदी को तथा फूल से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करती थी एक अच्छा फसल देने की। यानी उसका जो खेत था, उसका जो अनाज था, वह हमेशा अच्छा फसल देने का वादा करता था। यानी उसको देखने से ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा फसल मिलने वाला है। द ओनली थिंग्स द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मात्र एक चीज द अर्थ नीडेड, जिसकी जरूरत पृथ्वी को थी, वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट ए शॉवर, या फिर हल्का फुल्का बौछार। मात्र मात्र एक चीज जिसकी जरूरत पृथ्वी को थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश या फिर हल्का फुल्का बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को घनिष्ठता से, बहुत करीबी से जानता था। तो लेंचो हैड डन नथिंग, लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की तरफ केवल देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम लोगों को कुछ पानी मिलने जा रहा है। अर्थात हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर जैसा चाहें। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे काम कर रहे थे खेत में, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला उन लोगों को नहीं बुलाई। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, मील मतलब भोजन, भोजन के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट माने होता भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो ने यहाँ भविष्यवाणी की थी ना, अब हम लोगों को कुछ पानी मिलने जा रहा है। तो
भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गईं। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादल का बहुत बड़ा पर्वत, हम ये कह सकते हैं बादल का बहुत बड़ा भाग, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। उत्तर पूर्व की दिशा में बादल का बहुत बड़ा भाग आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी यानी कि लेंचो बाहर गया, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर बारिश के एहसास की खुशी के लिए वह बाहर गया था, किसी अन्य कारण से बाहर लेंचो नहीं गया था। एंड वेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। अर्थात लेंचो बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्कों से कर दे रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5 सेंट पीसेस। चूंकि जो राइटर हैं वो मैक्सिको के हैं, तो ये वहाँ की मुद्रा है, हम इसे मान लेते हैं 10 रुपीज और इसे मान लेते हैं 5 रुपीज। अर्थात द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के समान हैं या 10 रुपए की जैसी हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के बराबर हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरे एहसास के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह इसके फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेत को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश के एक परत से ढकी हुई थी। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई। ब्लो माने होता है बहना, बिगैन माने प्रारंभ हो गई, स्ट्रांग वाइंड मतलब तेज हवा। अचानक तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखते थे। यानी कि यहाँ पर लेंचो इन जो है बारिश के बूंदों को नए चांदी के सिक्कों से तुलना कर दिया। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अपने आप को बारिश में खुला छोड़ते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, फ्रोजन पल्स मतलब जमे हुए मोती, यानी बारिश के साथ जो ओले गिर रहे थे उन्हीं को इकट्ठा करने के लिए बच्चे दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, यानी लेंचो ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द समाप्त हो जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले की बारिश हुई। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर। अर्थात 1 घंटे तक घर पर, बागीचे में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी पर ओले की बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया। एज इफ, मानो, कवर्ड विथ साल्ट, मानो यह नमक से ढक गया हो। आइए अब बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते नहीं बचे,
रिमेन माने होता शेष रह जाना। पेड़ों पर एक पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद होना, नष्ट होना। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से, सैडनेस माने दुख से भर उठी। व्हेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी समाप्त हो गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। मिडिल माने होता है मध्य में या बीच में। स्टूड माने होता है खड़ा हो गया, स्टैंड का सेकंड फॉर्म। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड जब अटैक करता था वह इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता था। अर्थात जब फसल पर टिड्डियों का झुंड आक्रमण करता था तो इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात उन लोगों के दुख भरी रातों में से एक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कामों के बदले फॉर नथिंग, कुछ नहीं मिला। अर्थात हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, अर्थात घाटी के मध्य में उस अकेले घर में जो सभी लोग रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। यानी कि अगर मेरी सहायता कोई नहीं करेगा तो ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा, ऐसा उन सभी के दिलों में एक आस्था था, एक विश्वास था। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत रहो। इवन दो, यद्यपि कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि कि यह पूरी तरह से बर्बाद प्रतीत होता है। सीम्स माने होता है प्रतीत होना, प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। डोंट बी सो दैट इज व्हाट दे से, यही वे शब्द थे, वे लोग जो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से, हंगर माने होता भूख, डाई माने होता मरना, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने उस मात्र एक उम्मीद के बारे में लेंचो पूरी रात सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, उम्मीद क्या, ईश्वर से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने कहीं सुन रखा था या उसको समझाया गया था। सी एवरीथिंग, यानी हुज आइज, जिसकी आंखें, अर्थात किसकी आंखें, ईश्वर की आंखें। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाट, यहां तक कि वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसके अंतःकरण, कंसाइंस माने होता अंतःकरण, किसके अंतःकरण की गहराई में क्या है, ईश्वर यह भी जानता है। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह वाला आदमी, अर्थात लेंचो एक कठिन परिश्रम, मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सवेरे,
अगले रविवार को सवेरे ही बिगैन टू राइट ए लेटर, वह प्रारंभ कर देता है पत्र लिखना। वह पत्र लिखना, राइट माने होता है लिखना, वह पत्र लिखना प्रारंभ कर देता है। विच जिसे, अर्थात उस पत्र को, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उस पत्र को वह स्वयं शहर लेकर के जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में अर्थात डाक में डाल देता है। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस माने होता है कम, देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र की तुलना में यह कुछ नहीं, सॉरी, ईश्वर को यह पत्र की तुलना में कम कुछ भी नहीं था। आइए अब अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस। चलिए अब देखते हैं। गॉड, ही रोट, वह लिखा, क्या लिखा? गॉड, ईश्वर। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। नीड माने होता है ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेत को बोने के लिए, SOW सो माने होता है बोना, मेरे खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, और मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, इसका आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब लेंचो और भी कुछ कहना चाहता है। क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने मेरे खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ही रोट, वह लिखा, यानी लेंचो लिखा, टू गॉड, यानी टू गॉड, यह पत्र किसको जाए? ईश्वर को। ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, लिफाफे पर लेंचो ने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैंप लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको अर्थात लेटर को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, किसमें? मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, हृदय से हंसते हुए, अर्थात उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और लोगों की सहायता किया करता था, अपने बॉस के पास हृदय से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस पत्र को दिखाया। जो पत्र था किसको? टू गॉड, ईश्वर के नाम जो पत्र था, उसने उस पत्र को उसको जो है दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब आप इसको ऐसे समझिए, इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में, ही हैड नेवर नोन दैट एड्रेस, वह पता कभी नहीं जाना था। एक सेंटेंस का टाइप होता है इन्वर्जन, वह ये जो सेंटेंस है इसी रूप में लिखा गया है। तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि ही हैड नेवर नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को कभी नहीं जाना था, अर्थात वैसा पता कभी देखा ही नहीं था कि कोई ऐसा पत्र भेजे जो पत्र जाए ईश्वर को। द पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो, वो मोटा था, एमिएबल फेलो मिलनसार था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना प्रारंभ कर दिया। ब्रेक आउट माने होता है प्रारंभ करना, सेकंड फॉर्म है। ब्रोक आउट लाफिंग, हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फैथ
क्या विश्वास है, क्या आस्था है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझ में भी उस आदमी की तरह का विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। अब वो पोस्टमास्टर कहता है कि काश मुझ में भी उस आदमी की तरह विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर के साथ पत्राचार करते हुए। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक के विश्वास को डगमगाने ना देने के लिए, अर्थात ईश्वर में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा या पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, लेटर का रिप्लाई दिया जाए, सर लेटर का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इसे खोला, अर्थात जब उसने पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज की जरूरत थी, देन गुडविल, सद्भावना, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर। अर्थात जब उस पोस्टमास्टर ने उसके पत्र को खोला तो उसमें स्पष्ट था कि उसे कुछ ही और चीज की जरूरत थी, सद्भावना, पेपर और इंक के अलावा। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादे पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र वेयर ओब्लाइज्ड, आभारी थे, और उसके कुछ मित्र आभारी थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के इस कार्य के लिए कुछ देने पर उसके मित्र भी आभारी थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, उसके लिए इकट्ठा करना, गैदर माने इकट्ठा करना असंभव था, टूगेदर एक साथ, द 100 पेसोस, 100 पेसोस, 100 पेसोस एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को देने में सक्षम था, किसान को भेजने में सक्षम था। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधा से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 100 पैसा उसने मांगा था, 50 आधा होता है, 50 से थोड़ा ज्यादा भेजने में जो है वह, यानी कि पोस्टमास्टर सक्षम था। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने एक लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने पता किसका लिखा, लेंचो का। एंड विथ इट, और इसी के साथ, ए लेटर कॉन्टेनिंग, उसके साथ एक और पत्र रखा। ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पत्र पर मात्र एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, जिस पर क्या लिखा था, गॉड, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये जो पत्र है उसको ईश्वर की तरफ से जा रहा है, और उसका जो फैथ, उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे। आइए अब अगले पैसेज की तरफ चलते हैं, उम्मीद है यह भी आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, पूरा दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है पूरा। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, वह थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल, जैसा कि वह सामान्यतः आया करता था, जैसा कि वह सामान्यतः आया करता था उससे थोड़ा सा पहले आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, यह पूछने के लिए वह थोड़ा सा पहले आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, स्वयं, पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर, पत्र को, टू हिम, जिसने पत्र को उसे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्टि प्राप्त किए हुए आदमी की तरह वह एहसास कर रहा था। हम ये कह सकते हैं कि वह संतुष्टि का एहसास कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने ए गुड डीड, एक अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखा।
एक बार फिर से इसको समझिएगा। व्हाइल जबकि द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देखता रहा। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, कोई व्यक्ति जिसने अच्छा काम किया हो और अच्छा काम करने के पश्चात उसे संतुष्टि का एहसास हुआ हो, ऐसा जो पोस्टमास्टर था वो महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। अर्थात उसका भरोसा इतना था ईश्वर पर कि उसको जब पैसा मिला तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पैसा ईश्वर कैसे दे सकता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था ना, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। एंग्री माने होता है क्रोधित, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, जब लेंचो पैसे को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह इनकार कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया हो, आग्रह किया हो, जो उसने मांगा हो, उससे ईश्वर जो है इनकार नहीं कर सकता। आइए अब अगले पैसेज को देखते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो अर्थात खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए लेंचो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को जो है अधिक सिकुड़ते हुए। कास्ड बाई, जिसका कारण था, भावों के सिकुड़ने का कारण था द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसके विचार को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयास वह किया, उसी की वजह से उसका जो भाव होता वो सिकुड़ गया। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी कि जब हम कुछ प्रयास करते हैं तो हमारी जो भाव होती है वो सिकुड़ जाती है, जब हम एकदम एकाग्रचित होकर के सोचने लगते हैं किसी समस्या पर, एक समस्या के समाधान पर। तो ऐसे ही लेंचो के साथ भी हुआ। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर लिया, अर्थात जब वह पत्र लिखकर दूसरा वाला समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच, जिसे, अर्थात उस स्टैम्प को ही लीक्ड, वह चाटा, थूक लगा करके चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद लगा दिया। टू द इनवेलप, इनवेलप पर, लिफाफे पर उसे लगा दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मारकर उसने इस जो है स्टैम्प को उस लिफाफे पर लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू, जिस क्षण पत्र इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में गिरा, अर्थात जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, यह कहा था, अर्थात उस पत्र में लिखा गया था। गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पेसोस पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ भी मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो डाकुओं के झुंड हैं। ये लिखा कौन था? लेंचो। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपके लिए आसान भी हो गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगा हो कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।